इससे पहले हमने पाइप लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स जो है तो वो देखे थे और उनको हमने क्लासिफाई किया था। दो टाइप्स में हमने कहा था कि मेजर हेड लॉसेस है हमारे पास और माइनर हेड लॉसेस है हमारे पास। तो हमने बात करी कि जब हम मेजर हेड लॉस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आता है और हमने उसको कैलकुलेट किया डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन से और चेज़ियस इक्वेशन से। और उसके बाद हमने बात की थी वहाँ पे जो माइनर हेड लॉस है। तो माइनर हेड लॉस में हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट सिचुएशंस में जो है हेड लॉसेस होते हैं जो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वो केसेस क्या थे, हमने कहा था कि लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू पाइप बेंड एटसेट्रा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप। तो वहाँ पे हमने वो बात की थी जो पहले लेक्चर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनर लॉसेस में जो पहला लॉस है तो उसको जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ हेड आपको पता है कि डिक्रीज इन द एनर्जी, रिडक्शन इन द एनर्जी। और सडन एनलार्जमेंट का मतलब है कि जो है कुछ यहाँ से एनलार्जमेंट का मतलब है इंक्रीज। इंक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पाइप है वहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन या उसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम में कि यहाँ से पहले एक पाइप आ रही है जिसका डायमीटर मिनिम जो कम है और उसके बाद यहाँ पे जो है एक और पाइप आ रही है जिसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा है। तो 1-1 सेक्शन पे जो है पाइप ऑफ लेस डाया है और 2-2 पे जो है पाइप ऑफ ग्रेटर डाया है। तो यहाँ पे जो इनमें जो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, जस्ट एट द राइट ऑफ सेक्शन 1-1। तो हम यहाँ पे सेक्शन 1-1 को डिनोट करेंगे और यहाँ पे हम वेलोसिटी लेंगे, एज्यूम करेंगे v1 है, एरिया जो है a1 है और प्रेशर जो है p1 है। ऐसे ही हम जो है यहाँ पे सेक्शन 2-2 पे जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रेशर है वो 2-2 है, p2 है और v2 वेलोसिटी होगी और a2 जो है एरिया होगा। और यहाँ पे हम कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो कंसिडर करेंगे बिटवीन 1-1 एंड 2-2। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर का फोर्स जो है वो यहाँ पे 1-1 पे P1 A1 होगा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी और जो 2-2 सेक्शन पे प्रेशर होगा वो P2 V2 होगा। तो वहाँ पे जो है P2 A2 यहाँ पे इसको आप करेक्ट करोगे तो P2 A2 है तो यो जो है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रेशर जो है राइट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ये कहाँ से आता है, जो इसके जो फ्लूइड यहाँ से आगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा तो वहाँ से वो प्रेशर आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हम प्रेशर इंटेंसिटी की बात कर रहे थे एरिया की, तो ये टर्म जो है डिफाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को देखने के लिए हम देखते हैं पहले कि ये लॉस क्यों आता है। तो क्या होता है कि जब फ्लो होता है, जब वाटर फ्लो करता है तो वो एक जो है स्ट्रीम लाइन पोजीशन में जो है फ्लो कर रहा होता है, एक गिवन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। तो वाटर जो है वो चल रहा होता है और उसको पता है कि मेरी जो यहाँ पे जो मेरी पाथ है वो ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन क्या होता है कि जब कहीं पे जो है इसकी ये जो पाथ है या पाइप की जो है इसका डाया चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अब वाटर की जो पाथ है वो जो है वो डायरेक्शन अब यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो क्या होता है कि वाटर जो है उसको अपनी पाथ चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि वाटर जो है ये अपनी पाथ जो है सडनली चेंज नहीं कर सकता है। या वाटर आप ऐसा मान लो कि वाटर जो होता है ये ब्लाइंड होता है और ये अपनी पाथ जो है यूनिफॉर्मली चेंज करता है तब तक जब तक कि ये उस पाथ पे जो नेक्स्ट पाथ जो नई पाथ होती है उसको अटेन ना कर ले। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे जो है चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि वाटर जो है अपने कुछ लेंथ को जो है यूज़ करता है अपनी पाथ को जो है अटेन नई पाथ जो उसको अटेन करने के लिए अपनी पाथ को जो है यूनिफॉर्म बनाने के लिए। तो इन बिटवीन जो ये लेंथ होती है जिसमें फ्लो जो है वो स्टेबलाइज होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ का जो वाटर जो वहाँ पे जो है ब्लॉक हो जाता है, जो पहली टर्न में जो है वहाँ पे वाटर जो है रह गया था क्योंकि पहले टाइम पे जो है जब ये एनलार्जमेंट के थ्रू
वाटर जो है फ्लो करेगा, जब हम कोई वाल्व ऑन करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है इस सारी जो एनलार्ज्ड पाइप है इस सारी में भर जाएगा। लेकिन फिर जब फ्लो की बात होगी, जब वाटर जो है फ्लो करना शुरू करेगा, तो ये यहाँ पे जो है एक 90 डिग्री का पाथ नहीं ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये डाउन आप देख लो कि 90 डिग्री का पाथ ट्रेवल नहीं कर, बल्कि ये एक यूनिफॉर्म सी पाथ अटेन करेगा, जैसे हमने इस कर्व से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जो ये वाटर जो है इसके इस स्पेस में जो है, इस एंगल में जो है ये बच गया, तो ये क्या रहेगा, ये वहाँ पे ब्लॉकेड रहेगा तब तक जब तक फ्लो वाल्व जो है ओपन है, फ्लो हो रहा है। तो ये वाटर जो है जो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन बनी हुई है, जो ये पाथ है, ये आप स्ट्रीम लाइन मान लो, तो इसके इसके साथ जो है इसकी फ्रिक्शन हो रही है और इसमें जो है एडीज प्रोड्यूस हो जाती है, और वो एडीज जो है वो यहाँ पे जो है वाटर को जो है के फ्लो को जो है ब्लॉक करती है, और फिर उसकी वजह से जो है लॉसेस आ जाते हैं। तो ये जो है मैकेनिज्म होता है कहाँ पे, जब भी एक पाइप का क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने समझ लिया कि लॉस कैसे होता है इस केस में, जब कंट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब एनलार्जमेंट होती है, तो यहाँ पे हम बर्नौलीज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इन अ कंट्रोल वॉल्यूम। तो हम पहले देखेंगे टोटल हेड जो है वो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड और डेटम हेड होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेक्शन 2 पे है, तो वहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, और उसके एक्स्ट्रा में जो हेड लॉस हमारे हमारे पास हुआ था, जो फ्लो के होने में हो रहा था ड्यू टू जहाँ पे जो है सडन एनलार्जमेंट आ रही थी, तो उनको हम एच ई यहाँ पे डिनोट करेंगे। और हम देखते हैं पाइप जो है हॉरिजेंटल है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाई हुई है, तो Z1 Z2 इक्वल हो जाएंगे और कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एच ई का वैल्यू जो लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट है, तो यहाँ पे P1/ρg माइनस P2/ρg प्लस V1 स्क्वायर/2g माइनस V2 स्क्वायर/ρg। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि हेड लॉस जो है वो P1 माइनस P2/ρg है, और प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर/2g। तो अब हम कंट्रोल वॉल्यूम को फिर से यहाँ पे जो है कंसिडर करेंगे, और हम देखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इन एक्स डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख लो ये डायग्राम फिर से, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे P1A1 जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लग रहा है, P2V2 जो है उसके अपोजिट में लग रहा है, और यहाँ पे जो एडीज वगैरह बन रही है वो भी फोर्स क्रिएट कर रही है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लग रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोर्स जो है यहाँ पे, अगर हम जो P डैश है वो डिनोट करेंगे प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द लिक्विड एडीज, जो एडीज किस एरिया में बनती थी, जो A2 माइनस A1 का एरिया था, वहाँ पे जो ट्रायंगुलर एरिया हमें बन रहा था। तो हम देखेंगे कि फोर्स इफेक्ट्स जो है वो P1A1 प्लस P डैश इंटू A2 माइनस A1 जो एडीज की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लग रहा था, और माइनस जो है P2A2 जो नेट फोर्स यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्स में लग रहा है। तो हमने जो है यहाँ पे देखी कि ये इक्वेशन है, लेकिन जो P डैश का वैल्यू होता है, इसका प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है इस ट्रायंगुलर रीजन में, तो ये देखी गई है कि ये P1 के बराबर होती है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि जो वैल्यूज़ है वो क्या निकल के आएंगे, और कैंसिल करेंगे वैल्यूज़ वगैरह को, तो हम देखेंगे नेट फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, P1 माइनस P2 इंटू A2। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है ये लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम को कंसिडर किया, और यहाँ पे आप देखोगे हेड लॉस जो है वो उसकी इक्वेशन ये है। तो इसके बाद हम अगर देखें कि मोमेंटम जो है लिक्विड का पर सेकेंड, मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड एट सेक्शन 1 1, तो वो किसके बराबर आएगा, वो मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम।
क्योंकि हम देखते हैं कि मोमेंटम जो है मास वेलोसिटी है और पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे डिवाइड आप करोगे इसको टाइम, तो वो यहाँ पे करेक्शन आप करोगे। तो आप देखोगे कि जब मास की हम बात करेंगे तो वो डेंसिटी, और डेंसिटी जो मास बाय वॉल्यूम होती है उसको हम वॉल्यूम मल्टीपल करेंगे। तो एम बाई रो बाई जो एम होता है वो किसके बराबर आएगा, रो इंटू वी वॉल्यूम, क्योंकि रो जो है वो एम बाई वी है, और अगर एम का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या निकलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ हम लेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो अगर हम ए इंटू एल देख ले तो क्या आएगा हमारे पास मास का वैल्यू, जो रो इंटू ए इंटू एल, और जो हमने कहा कि यहाँ पे करेक्शन है मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, और टी डिवाइड है तो एल बाई टी जो है वो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मास की इक्वेशन है वो क्या बन के आ जाएगी, मास पर यूनिट टाइम, तो रो ए वन वी वन, और वेलोसिटी जो मोमेंटम की है वो वी वन। तो यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर सेकंड आएगा वो क्या आएगा, रो ए वन वी वन स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखोगे जो सेक्शन ए पे था तो ऐसे ही सेक्शन टू पे जो है रो टाइम्स ए वन वी वन इंटू, ये यहाँ पे रो है, पी नहीं है, प्रेशर नहीं है, बल्कि डेंसिटी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इन बिटवीन टू सेक्शंस वो क्या आ रहा है। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू है किसका, जो ए वन वी वन इक्वल्स ए टू वी टू। तो ए वन का वैल्यू हम करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो यहाँ पे अल्टीमेटली इसके बराबर रो ए टू इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू। ये यहाँ पे बात हो रही थी कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड है, और हम क्या कहते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड है वो किसके बराबर है, जो फोर्स नेट फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, जो इन द डायरेक्शन ऑफ इन फ्लो लग रहा है, जो एफ एक्स है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मोमेंटम चेंज मोमेंटम पर सेकंड की इक्वेशन देखें तो वो किसके बराबर होगी, तो मोमेंटम जो है एम इंटू वी है, मास इंटू वेलोसिटी है, और अगर हम पर सेकंड की बात करें तो वो आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी बाई टाइम जो है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। और आप देखोगे एम इंटू ए इक्वल्स एफ, तो फोर्स। तो आप देखोगे कि जो मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर सेकंड है वो किसके बराबर होता है, वो फोर्स के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो नेट यहाँ पे फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन कंट्रोल वॉल्यूम, तो किसके बराबर है, तो हम उसको इक्वेट करेंगे जो हमने एफ एक्स की इक्वेशन निकाली थी, जो फोर्स था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इन दो को हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ए टू पी वन माइनस पी टू इंटू ए टू इक्वल्स रो टाइम्स ए टू इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे और कैंसिल ए टू कैंसिल हो जाएगा, और पी वन माइनस पी टू बाई रो यहाँ पे रहेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू, जो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज़ किया था और यहाँ पे वैल्यू निकाला था। और हम फिर बात करेंगे कि अगर हम इसको डिवाइड करें बोथ साइड से तो क्या होगा, कि हमें जो है पी वन माइनस पी टू बाई रो जी मिलेगा, और P1 तो हम इसको सेपरेट करेंगे, P1 बाई रो जी माइनस पी टू बाई रो जी किसके बराबर आएगा, हमें वी टू स्क्वायर माइनस वी वन वी टू बाई जी। तो हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, ताकि हम जो है इसको कंपेयर करें, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें किसमें, इक्वेशन जो थी हेड लॉस की, जो हमने यहाँ पे ऊपर इक्वेशन जो है पहले ही डिराइव की हुई थी बाय यूजिंग बर्नौलीज़ थ्योरम। तो यहाँ पे हम पी वन बाई रो जी जो है माइनस पी टू बाई रो जी जो है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे वैल्यू पुट हो रहा है, और जो यहाँ से हमें मिला तो इनको रिशफल करके हम अल्टीमेटली जो है हेड लॉस की इक्वेशन जो है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट वो यहाँ पे आ रही है वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। तो ये है एक आपकी इक्वेशन जो हेड लॉस के लिए है, माइनर लॉस के लिए है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो यहाँ से हमने इसको जो है
अब डिराइव कर लिया इक्वेशन को कि जो हेड लॉस एनलार्जमेंट है वो किसके बराबर होती है, वो वेलोसिटी जो बिफोर एनलार्जमेंट होती है वो उसको माइनस करते हैं हम, कौन सी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आफ्टर एनलार्जमेंट होगी, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 2g, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और उस पर स्क्वायर लग रहा है। तो ये इसको इजीली याद रखने का जो है यही तरीका है कि आप जो है v1 पहली वाली वेलोसिटी को जो है दूसरी वाली वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस करो, ये माइनस रिड्यूस करोगे उससे, और उनका स्क्वायर लोगे और डिवाइड करोगे 2g से। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन। तो ये दो केसेस जो है इन पे आपको अच्छे से नज़र रखनी है, क्योंकि ये दो केसेस जो है अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लॉस ऑफ हेड होता है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट या सडन कंस्ट्रक्शन जो है, एनलार्जमेंट हमने पहले देखा और सडन कंट्रैक्शन यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक पाइप बनी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले ज़्यादा था, और उसके बाद दूसरी पाइप है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम है। तो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, और जैसे ही ये कंट्रैक्शन पे पहुँचेगा, इस पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन पे पहुँचेगा, तो ये कुछ लेंथ के लिए अपना फ्लो स्टेबलाइज करेगा, और उस फ्लो में जो है वाटर जो है क्या होगा, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, और उस वाटर की वजह से एडीज प्रोड्यूस होगी, और वहाँ पे जो है कंट्रैक्ट जो है क्या होगा, लॉस ऑफ हेड। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा सेक्शन लिया है पहले से ज़्यादा एक सेक्शन, तो यहाँ पे सी सेक्शन इंक्लूड हुआ है जो जिस जो 1 1 और 2 2 के एक्स्ट्रा में एडिशन में है। तो यहाँ पे टर्म्स जो है सेम रहेगी, A1 P1 जो है प्रेशर एरिया और प्रेशर रहेगा एट 1 1 सेक्शन, और V1 वेलोसिटी रहेगी, ऐसे ही P2 पे रहेंगे वैल्यूज़, और CC जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेक्शन है, तो PCAC VC जो है यहाँ पे वैल्यूज रहेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम देखेंगे कि जब यहाँ पे वाटर जो है फ्रॉम पाइप ऑफ लार्जर एरिया टू पाइप ऑफ स्मॉलर एरिया जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो क्या करता है वाटर की अपनी पाथ जो है अब्रप्टली इसको जो है रिड्यूस करनी पड़ती है, इसका एरिया जो है रिड्यूस करना पड़ता है। तो क्या होता है कि पहले ही जब इसे यहाँ पे एक पाइप कंस्ट्रक्शन जो है या रिड्यूस एरिया इसको मिलेगा, तो ये अपने एरिया को रिड्यूस करेगा, और एरिया को जब ये रिड्यूस करेगा तो एक पॉइंट आ जाएगा जब तक जहाँ पे जो है सबसे मिनिमम एरिया होगा फ्लो का, तो उसको हम कहते हैं वीना कंट्रैक्टा। तो वीना कंट्रैक्टा क्या है, ये एरिया है ऑफ मिनिमम फ्लो, मिनिमम एरिया ऑफ फ्लो, जहाँ पे स्ट्रीम लाइन्स जो है पैरेलल होती है और परपेंडिकुलर होती है किससे, प्लेन ऑफ जो है वीना कंट्रैक्टा के। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब भी वीना कंट्रैक्टा बनता है तो उसके बाद जो है एरिया ऑफ फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये आपने पढ़ा होगा अपने वेंचुरी मीटर्स वगैरह में, जो फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट में आपने अच्छे से देखा होगा। तो यहाँ पे यही केस हो रहा है कि पहले बिना कंट्रैक्टर तक जो है फ्लो का एरिया जो है रिड्यूस होगा, और उसके बाद जो है फ्लो का एरिया जो है बढ़ना इंक्रीज होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एडीज बनती है, और इस सडन कंट्रैक्शन की वजह से जो है यहाँ पे लॉस ऑफ हेड होता है। तो यहाँ पे सडन कंट्रैक्शन की वजह से लॉस ऑफ हेड होता है, तो हम इसको दूसरे तरीके में भी देख सकते हैं कि ये लॉस है, हेड लॉस जो है ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वीना कंट्रैक्टा से के बाद जो है वीना कंट्रैक्टा पे एक स्मॉलर एरिया है फ्लो का, उसके बाद जो है उसका एरिया बढ़ रहा है। तो जो ये सडन कंट्रैक्शन का हेड लॉस है, ये किस में हम कन्वर्ट करेंगे, लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट फ्रॉम वीना कंट्रैक्टा टू सेक्शन 2 2 हम इसको कह सकते हैं। तो हम इनडायरेक्टली इसका वैल्यू जो है यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रॉम पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू वीना कंट्रैक्टर लॉस हो रहा है, वो जो है वो इक्वल लॉस है, वो सेम है एज इट ऑकर्स फ्रॉम वीना कंट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ सेकेंड जो है स्मॉल पाइप, जो उसकी वजह से जो एनलार्जमेंट फ्लो के एनलार्जमेंट से जो लॉस हो रहा है, क्योंकि बिना कंट्रैक्ट के बाद जो है जो फ्लो है उसको अपना एरिया जो है इंक्रीज करना पड़ता है इक्वल टू द एरिया ऑफ पाइप। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो हम देखेंगे जो हमारे पास सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो लॉस ऑफ हेड होता है, तो वो क्या होता है
वो पहले जो हमारे पास पहले वाले सेक्शन पे वेलोसिटी होती है, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं जो लास्ट वाली वेलोसिटी हमारे पास होती है। तो यहाँ पे जो पहला जो हमने सेक्शन कंसिडर कर लिया, वो कौन सा क्रिया, वीना कंट्रैक्ट आएगा, तो वीसी आएगी और माइनस वी टू जो स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। तो यहाँ पे आप लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन जो है, इसको आप कंसिडर करोगे, ये लॉस ऑफ हेड है ड्यू टू एनलार्जमेंट फ्रॉम वीना कंट्रैक्टर टू सेक्शन टू टू। तो यहाँ पे हम फिर से अपने जो है सडन एनलार्जमेंट के केस पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे दोनों साइड से जो है 2g को बाहर रखेंगे और v2 को जो है यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, और हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, और v2 को कॉमन यहाँ पे निकालेंगे, तो vc डिवाइडेड बाई v2 माइनस वन, और v2 जो है उसको हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, तो वी स्क्वायर इंटू वी सी डिवाइड बाई वी टू माइनस वन डिवाइड बाई टू जी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो आगे हम यहाँ पे इसको कन्वर्सन क्यों कर रहे थे, ताकि जो हमारी जो लास्ट में इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो फिर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन वी गेट ए सी वी सी इक्वल्स ए टू वी टू, जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम वी सी बाई वी टू का वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे वी टू का, ताकि हम इसमें पुट कर सकें इन मेजरेबल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी सी और वी टू का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, ए टू बाई ए सी। जो ए टू है वो एरिया ऑफ द पाइप है एट सेक्शन टू, और ए सी जो है एरिया ऑफ पाइप है, एरिया ऑफ फ्लो जो है एट बिना कंट्रैक्ट है। तो यहाँ पे हम वी सी बाई वी टू जो है उसका रिवर्स रेसिप्रोकल लेंगे, तो हम इस एरिया के जो रेशो का जो रेशो है मेरी एरिया ऑफ बिना कंट्रैक्ट है डिवाइड बाई एरिया ऑफ पाइप, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, और डिनोट करते हैं सीसी से। ये आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ पे सीसी हम पुट करेंगे, फिर इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ वी सी बाई वी टू, तो हमारे पास क्या आएगा, वी टू स्क्वायर बाई टू जी इंटू वन बाई सी सी माइनस वन रेज पावर टू। तो यहाँ पे आ जाएगा, और हम देखेंगे कि अगर हम वन बाई सी सी माइनस वन को जो है एक टर्म से जो कोएफिशिएंट है के, तो उससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास हेड लॉस की इक्वेशन आएगी ड्यू टू कंट्रैक्शन, वो क्या होगी, एच सी इक्वल्स के टाइम्स वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो हमें यहाँ पे हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन जो है किसकी ज़रूरत है, हमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वेलोसिटी जो है पाइप की एट सेक्शन टू टू, तो वो ज़रूरत है जी, हमें पता है। तो अगर हमें के का वैल्यू पता होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का वैल्यू पता होगा, तो हम जो है इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन। तो अगर हम वैल्यू ऑफ सी सी एज्यूम कर ले 0.62, तो हमारे पास जो के का वैल्यू है 0.375, तो हेड लॉस क्या बनेगा एग्जाम्पल के लिए, 0.375 वी टू स्क्वायर बाई टू जी। अगर वैल्यू ये तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी कि अगर वैल्यू का जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का 0.62 होगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है वो ये है, एच सी इक्वल्स लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन इक्वल्स के टाइम्स वी टू स्क्वायर बाई टू जी। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर 0.5 होगा कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्ट, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एरिया ऑफ इनर कंट्रैक्ट और पाइप का एरिया नहीं दिया हुआ है, तो आप कंपेल्ड हो कि आप एक ऐसा एवरेज वैल्यू ले लो जो आपको एक अच्छा खासा वैल्यू देगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन से, एक सूटेबल वैल्यू। तो उस टाइम पे आप जो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन या के का वैल्यू जो है, तो वो जो है आप एज्यूम करोगे के का वैल्यू 0.5, तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन क्या आएगा, 0.5 टाइम्स वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो ये इक्वेशन भी हम जो है यूज़ करते हैं, और सडन एनलार्जमेंट में जो है वो आपको जो है वही वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इक्वेशन यूज़ कर सकते है। तो दोनों केसेस हो गए, एक तो हमारे पास जो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट आ गया, और दूसरा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, जो इसमें मेन दो केसेस है, और इनकी डेरिवेशन आपने देख ली तो क्या होती है।